G7 देशों ने भारत के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया और इस एक्शन से भारत को सचमुच में प्रभावित होना पड़ेगा। पर इन सब के बीच में रूस ने भारत को ये क्या ऑफर कर दिया। सस्ते तेल के बाद रूस क्यों कह रहा है अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों पर कब्जा करो। सुनकर एक बार को आपको आश्चर्य होगा, लेकिन रूस के द्वारा ये कहा गया है। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है और किस तरीके से भारत और रूस एक नया धमाल मचाने जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क की इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बहुत दिनों से रूस यूक्रेन युद्ध की कोई जानकारी नहीं आई है कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध में हो क्या रहा है। तो आपको बता दें, यूक्रेन इस युद्ध में बुरी तरीके से फंस गया है। ऐसे फंस गया है कि न तो इधर का रहा न तो उधर का रहा। अब ऐसा क्यों, तो आपको बता दें यूक्रेन की मंशा क्या थी, नाटो में शामिल होना। नाटो में शामिल होना तो दूर की बात है। अभी क्या समस्या हुई है, अभी समस्या ये हुई है कि यूक्रेन मदद मांगने पहुंचा अमेरिका और अमेरिका ने अपनी संसद में इस बात को रखा। संसद में होने लगी आनाकानी, यानी कि इन मौके पर अमेरिका के तरफ से भी मदद के नाम पर कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यूरोपीय देशों के पास पहुंचा, यूरोपीय देश खुद भी पीछे हट रहे हैं। फिर पहुंचा यूरोपीय यूनियन के पास, यूरोपीय यूनियन को कहा आप पैसे दो और इसके लिए बैठक भी हुई। पर आपको बता दें बहुत बुरी खबर निकल कर आई। बैठक के बाद एक देश ने यहाँ पर खड़ा होकर कह दिया कि जी नहीं, हम वीटो कर रहे हैं। 26 देश एक तरफ हुए, एक देश ने कहा हम वीटो कर रहे हैं। $50 बिलियन यूक्रेन को मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। अब मन में ख्याल आएगा वो देश कौन सा है, तो आपको बता दें वो देश है हंगरी और विक्टर ऑर्बन इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं। वैसे कहा जाता है कि हंगरी के राष्ट्राध्यक्ष और रूस के राष्ट्रपति दोनों पक्के वाले दोस्त हैं। अब यहाँ यूक्रेन ने कहा कि ठीक है भैया, अगर नाटो नहीं तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लो। इस पर भी सहमत होता हुआ नहीं दिखा। अब जरा सोचिए यूक्रेन को इस पूरे युद्ध में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। खैर आपको बता दें ऐसा नहीं है कि इस युद्ध से सिर्फ यूक्रेन ही प्रभावित हुआ है, दुनिया के कई छोटे बड़े देश प्रभावित हुए हैं। और G7 देश की बात करें या अमेरिका की बात करें तो अभी भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं। अब तो इन्होंने जो एक झटका रूस को देना चाहा है, रूस को न देकर समझ लीजिए कि ये झटका भारत के लिए है। क्यों ये झटका भारत के लिए है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। G7 देशों ने बैन कर दिया है रूसी ओरिजिन के डायमंड को। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी देश अगर रूस के डायमंड खरीदता है, उसे पॉलिश करता है, उसकी कटिंग करता है, उसके जेवर बनाकर किसी दूसरे देश में बेचने की कोशिश करता है, तो उन जेवरों को नहीं खरीदा जाएगा, उन कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ये किसने लगाया, G7 देश, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। और इस बैन से असर किसको होगा, जनवरी 2024 से इस बैन को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें ज़्यादातर 90% तक दुनिया का डायमंड कटिंग और पॉलिश होता है भारत के अंदर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि भारत के अंदर और जो छोटे बड़े हजारों कंपनी और लाखों लोग जो इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे, एम्प्लॉई थे, वो सारे बर्बाद होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि G7 का ये प्रहार भारत के ऊपर इनडायरेक्ट तौर पर पड़ रहा है। खैर अब जहां एक तरफ G7 का रूप हमें देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा इधर बीच ना कुछ चीजें खुल्लम खुल्ला सामने आ रही हैं। कैसे, डॉक्टर एस जयशंकर का बयान, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम 1971 को नहीं भूल सकते हैं, रूस और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और रूस ने हमें हर वक्त जब हमें मौका लगा है साथ दिया है। ये बात जयशंकर ने कहा। ये अमेरिका के लिए एक संदेशा था कि देखो तुम कब क्या करोगे इस पे हमें भरोसा है नहीं, पर हमें भरोसा है रूस के ऊपर कि रूस हमारा साथ
देता आया है इतिहास में। तो हमारे संबंध ऐसे हैं। जयशंकर के बयान के बाद राष्ट्रपति पुतिन का बयान देखिए, जिसमें पुतिन कहते हैं कि मोदी एक गारंटर है, और समझ में आ जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन और मोदी के बीच में एक बढ़िया वाली केमिस्ट्री है, और इस केमिस्ट्री दोनों देशों के रिश्ते सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। खैर, अब मन में आपके ख्याल आएगा, अच्छा ये तो बोलने की बात है ना, डॉक्टर एस जयशंकर ने बोल दिया तो इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने भी बोल दिया होगा। जी नहीं, सिर्फ यहाँ कथनी नहीं, करनी भी नजर आ रहा है। और करनी कैसे नजर आ रहा है वो आप देखिए। सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आया कि 2030 का टारगेट किया था रूस और भारत ने कि हम $50 बिलियन का व्यापार कर लेंगे, लेकिन ये आंकड़ा इसी साल 2023 में पूरा हो गया। मतलब आक्रामक तौर पर दोनों व्यापार कर रहे हैं और व्यापारिक साझेदार बन रहे हैं मजबूत वाला। दुनिया ये सोच रही थी, जो पश्चिमी दुनिया या यूरोपीय दुनिया की बात करें, उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ था? उनका ध्यान लगा हुआ था भारत 90% हथियार खरीदता है रूस से, रूस के ऊपर निर्भर है। भारत की अगर निर्भरता रूस के ऊपर से हटा दी जाए, हथियार भारत दूसरे देशों से खरीदने लगे, तो फिर रूस से भारत दूर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं रूस ने भी यही सोचा था कि अब हमसे हथियार नहीं खरीद रहा है, फ्रांस से खरीद रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, इसका मतलब हमें छोड़ने का मन बना चुका है भारत। लेकिन भारत की प्लानिंग कुछ और थी। भारत हथियारों में विविधता लाना चाहता था, किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता था। ज्यादातर हथियार तो भारत अब खुद का ही बना रहा है, पर भारत रूस को छोड़ना नहीं चाहता था। भारत ने व्यापार करना शुरू किया और इस व्यापार का नतीजा नजर आया कि $50 बिलियन का व्यापार दोनों देशों ने कर लिया। टारगेट को काफी पहले ही प्राप्त कर लिया। इस टारगेट को पाने के बाद रूस बहुत ज्यादा उत्साहित है और रूस को एक चीज समझ में आ गया है कि उसे चाइना का जूनियर पार्टनर बनने से कोई रोक सकता है तो वो भारत है। और अब की जो ऑफर दिया है ना, ये ऑफर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रूस ने भारत को कहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, अमेरिकी यूरोपीय कंपनियों को टेक ओवर करो। अब ये क्या मामला है? तो मामला दरअसल उनके अपने देश का है। वो कह रहे हैं कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने अपनी कंपनियों को यहाँ बंद कर शटर डाउन करके ये निकल गए। तो वो चाहते हैं कि ये जो भागीदारी है ना, ये तुम टेक ओवर कर लो, तुम अपनी कंपनियों को हमारे यहाँ एंट्री दे दो। और ये आपको बता दूं, भारत के लिए एक गोल्डन अवसर है। क्यों? ऐसा ही एक बार पहले हुआ था। क्रीमिया का अधिग्रहण जब किया था रूस ने, तब चाइना ने इसका भरपूर फायदा उठाया था और रूस के बाजार में घुस गया था। भारत के लिए यही वो मौका है जो रूस ने इस वक्त भारत के सामने रखा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की ये बात माननी चाहिए? अंत में आप देखेंगे भारत और रूस की दोस्ती ही ज़्यादा लंबी चलेगी। क्या आप मानते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।